एक बार फिर से आप सभी का YouTube चैनल मैथ दर्शन पर एक नए वीडियो लेक्चर में मैं अमरिंदर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। टिग्नोमेट्री में बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीखी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं पहले से तो आपको पता है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। बिल्कुल नए हैं, पहली बार वीडियो पर आए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो टिग्नोमेट्री का हमने एक प्ले लिस्ट बना रखा है। वहाँ से आप टिग्नोमेट्री के जितने भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं सबको देखिए, आपको क्लियर कट बातें समझ आएंगी। सारी बातें एक सिस्टम से, एक सही तरीके से, एक अरेंज वे में हमने समझाई है, समझाने की कोशिश की है। अगर आप उन सारे वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको एक तरीके से, एक शानदार ढंग से चीज़ों को समझने में हेल्प मिलेगा और आप एग्जाम में अपना प्रदर्शन काफ़ी हद तक सही कर पाएंगे। और आप एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न को बनाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमसे प्रश्न छूटेगा या फिर आप प्रश्न अगर नया भी आता है, नए भी कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, नए क्वेश्चन भी आप लगा पाएंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। और आज के सिलसिला को हम लोग शुरू करते हैं। टिग्नोमेट्री में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था कि 1 रेडियन और 1 डिग्री में क्या अंतर है। और 1 रेडियन का मान आपको बताया था कि 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड के आसपास होता है। मतलब कि आप समझिए कि 1 रेडियन डिग्री में 57 डिग्री के लगभग बराबर होता है। ये बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था, हमने आपको बताई थी। वहां से एक प्रश्न भी, एक दो सिंपल से प्रश्न आपको हम समझाए थे, बताए थे कैसे पूछे जा सकते हैं। आज की इस जोरदार सेशन में आपको हम सिखाएंगे, बताएंगे कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका फॉर्मेट। लेकिन उस चीज को सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा ट्रिपलेट नंबर। क्या सीखना पड़ेगा? ट्रिपलेट नंबर। ट्रिपलेट नंबर सीखना पड़ेगा। हिंदी में इसे कहा जाता है त्रिक संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिक संख्या। अभी ट्रिपलेट नंबर होता क्या है, कहां पे इसका यूज करते हैं, सारी बातें आपको हम समझाएंगे, बताएंगे। बस आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ट्रिपलेट नंबर समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं या फिर काम में लेते हैं। ट्रिपलेट नंबर का मतलब होता क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो ट्रिपलेट नंबर का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर मान लीजिए कि ए, बी और सी कोई 3 संख्या है और इनमें रिलेशन कुछ इस ढंग से है कि सी जो है ग्रेटर देन है ए कमा बी से। सी ए और बी से क्या है? बड़ा है। ए और बी में रिश्ता क्या है पता नहीं है, लेकिन सी ए और बी से क्या है? बड़ा है। और एक बात यहां पर यह भी है कि ए और बी आपस में बराबर नहीं है। ए और बी में से कोई भी छोटा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें यह है कि ए इज नॉट इक्वल टू क्या? बी। मतलब ए बी के बराबर या फिर बी ए के बराबर नहीं है, बाकी छोटा बड़ा हो सकता है। और इन तीन में सबसे बड़ा कौन है? सी। अगर ये 3 प्रकार की संख्या इस ढंग से हो, इस प्रकार का उनके बीच रिलेशन हो, संबंध हो, तो साथ में ये भी आपको कंडीशन यहां पे इंक्लूड कर दिया है, ऐड कर दिया है कि आपको ए बी के बराबर न हो। तो वैसे केस में अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाए? सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए? सी स्क्वायर। तो हम लोग ए बी सी को बोलते हैं त्रिक संख्या या फिर ट्रिपलेट नंबर। ए बी और सी को क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट नंबर या फिर त्रिक संख्या कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल आप समझिए। एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं तब बातें क्लियर होंगी। जैसे हमने लिख दिया 3, 4 और ये 5। 3, 4, 5। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 है। बड़ी के अलावा बाकी जो 2 संख्या है वो 3 और 4 है। अगर आप करते क्या है कि एक बार 3 का स्क्वायर करें, एक बार 4 का स्क्वायर करें, दोनों के स्क्वायर को अब जोड़ दें तो ये हो गया 9, ये हो गया 16, जोड़ें कितना आएगा? 25 और 25 है क्या? तो ये 5 का स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर कि बड़ी संख्या का वर्ग बाकी 2 संख्याओं के वर्गों के योग के क्या है? बराबर है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ट्रिपलेट नंबर है। ये क्या है? ट्रिपलेट नंबर का एक ग्रुप है, समूह है। बात क्लियर? इसी प्रकार से हम लिखते हैं यहां पर क्या कि 5, 12 और ये 13। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है? 13। बड़ी संख्या क्या है? 13। बड़ी के अलावा जो बाकी दो संख्या है, अगर आप इनका वर्ग करके जोड़ेंगे, जैसे आपको 5 का वर्ग किए तो 25, 12 का वर्ग किए 144, जोड़ेंगे आएगा 169। 169 है क्या? तो 13 के स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये भी क्या है? तो एक ट्रिपलेट नंबर। सेम ऐसे ही 7, 24 और ये 25। 7, 24, 25, बड़ी संख्या 25 से 7 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 49। 24 का स्क्वायर 576। 49 में 576 जोड़ेंगे 625, जो कि 25 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से ये भी क्या है? तो एक ट्रिपलेट नंबर है। तो ट्रिपलेट नंबर का मतलब बस सिंपल सा ये होता है। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। इसके अलावा जो आपको यूज करेंगे हम लोग, उसको हम लिख देते हैं यहां पर कि 1, 6, 8, ये 10, ये भी ट्रिपलेट नंबर है। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा 8, 15, 17, ये भी जो समूह है ये भी ट्रिपलेट नंबर है। और ये छठा, इसमें एक और आप हम लिख देते हैं 9, 12, 15, ये भी क्या है? तो ट्रिपलेट नंबर है। तो ये हमने आपको ट्रिपलेट नंबर होता है क्या है समझाने की कोशिश की, और ये बात आपको हमने क्यों समझाया है, किस लिए बताया है, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, अभी आपको क्लियर होगा कि हमने ये बात आपको क्यों समझाई, यही सब हमने क्यों स्टार्ट किया। अभी आपको सब क्लियर करेंगे, परेशान नहीं होना है, हर एक चीज हम लोग सीखने वाले हैं। बस आप कंटिन्यू वीडियो देखिए, ठीक है। अब इसका हम लोग यूज कहां करेंगे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं या फिर देखने वाले हैं कहां पे? आइए देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, अब हम इसका यूज बता रहे हैं, यहां पर हम कहां करेंगे इसका यूज। कहा जाए कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर क्या है? c। a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर क्या है? c। और इसमें यदि इसमें कंडीशन अगर आपको कुछ इस ढंग से हो, कंडीशन आपको ऐसे हो, या फिर आपको सवाल में जो दिया है वो दिखाई दे ऐसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो? सी स्क्वायर। हालांकि सवाल में दिया नहीं रहेगा, क्वेश्चन में बस ये दिया रहेगा, ये ऊपर वाला ये जो आपको दिखाई दे रही है इतना आपको दिया रहेगा, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा, ये वाला कंडीशन देखना पड़ेगा कि क्या जो ए बी और सी दिया है, जो कांस्टेंट वैल्यूज आपको दिया रहेगा, यहाँ पे एक नंबर के रूप में आपको वैल्यू दिया रहेगा, तो वहां पर देखना पड़ेगा आपको कि क्या ए बी और सी के जो मान दिए गए हैं उनमें क्या इस प्रकार का रिलेशन है। अगर इस प्रकार का रिलेशन है अर्थात तो ट्रिपलेट नंबर है। तो अगर आप ट्रिपलेट नंबर देख पाते हो, वहां पर अक्सर ऐसे सवाल में आपको ट्रिपलेट नंबर दिया रहता है, सेट रहता है। अगर आप समझ पाते हैं, चीज को देख पाते हैं, तो आप यहां से डायरेक्ट साइन थीटा बराबर आप यूज कर लेंगे a बट्टा सी, और कॉस थीटा बराबर आप यूज कर लेंगे b बट्टा सी। साइन थीटा का मान a बट्टा सी यूज कीजिएगा, कॉस थीटा का मान b बट्टा सी यूज कर दीजिएगा। अब ये कैसे हो गया, कैसे आ गया, हम अभी आपको समझाएंगे कि कैसे हो जाता है, कैसे हो गया। लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर इस पैटर्न पर क्वेश्चन आपको दिया रहे, ये आपको कंडीशन देगा नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये कंडीशन, ये जो हम बता रहे कंडीशन ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये कंडीशन क्या जो क्वेश्चन दिया है उसमें अप्लाई हो रहा है। तो अगर ये कंडीशन अप्लाई होगा, जनरली ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई होता ही है, अप्लाई होगा तो वैसे केस में आप क्या कीजिए कि साइन थीटा बराबर साइन का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ए। तो ए में आप किससे भाग कर देंगे, तो जो बराबर में आपका क्या है, सी है, उससे भाग कर देंगे। ऐसे अगर आप कॉस थीटा का मान निकाले तो कॉस थीटा का गुणांक क्या है, बी। तो बी में किससे भाग कर देंगे, तो इक्वल टू में जो है उससे भाग कर देंगे। तो साइन थीटा का मान ए बट्टा सी,
कॉस थीटा का मान बी बट्टा सी हो जाएगा। एकदम आसान सी बात है। अभी कैसे होता है, कैसे हो जाएगा, इसकी चर्चा हम लोग फिलहाल अभी करेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं। इसी चीज को हम समझाने के लिए, उस चीज को बताने के, उस चीज को आप ढंग से समझ पाए, उसी लिए हमने, या फिर उसके लिए ही हमने ये आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। एकदम इत्मीनान से जो को सीखेंगे, आराम से हर एक को चीज, हर एक को पॉइंट सीखेंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और साथ में जो आपकी प्रतिक्रिया हो, जो भी आपको प्रतिक्रिया हो, जैसे भी आपको लगे, अगर आपको ढंग से समझ में आ रहा हो तो बताइए कि भाई हाँ सर, आप जो पढ़ाते हैं, बताते हैं और आपको समझ में आता है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलिए हम जो काम कर रहे हैं, हमारे काम से किसी को बेनिफिट हो रहा है। अगर आपको समझ में ना आता हो तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, या फिर इस तरीके से आपको समझाना चाहिए, या फिर ऐसे वैसे जो भी चीज़ें। हालांकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि समझाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको हम अच्छे से चीज़ों को समझा सकते हैं। लंबे समय से हम पढ़ा रहे हैं, तो पिछले 6-7 साल से यही काम हो रहा है, तो समझाने में कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है कि आपको क्या दिक्कत होगा, तो आपको दिक्कत होने से पहले उस चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको हर एक वो चीज़ समझ में आएगा। बस आप केवल कंटिन्यू वीडियो देखें, पूरे शुरू से लेकर अंत तक कंटिन्यूटी बनाए रखें, हमसे जुड़े रहिए। हर एक वो चीज़ आपको सिखाएंगे, हर एक को बात समझाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। बस आप कंटिन्यू बने रहिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीज, ये हमने कैसे लिख दिया, यहाँ पे कैसे होता है, कैसे ये आ गया। तो परेशानी होना है, अभी हम मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। इसमें दिया है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू क्या c, ऐसे दिया है। अगर हम इस c को इधर ला दें, या फिर दोनों तरफ हम c से डिवाइड कर दे, भाग कर दें, तो बोलिए क्या हो जाएगा, a sin थीटा अपन क्या c, हम भाग कर दें दोनों तरफ, दोनों साइड हम c से डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। ये हो जाएगा b बाई सी cos थीटा, और ये हो जाएगा c बट्टा सी। अब इसको लिखेंगे तो a बट्टा सी साइन थीटा प्लस b बट्टा सी कॉस थीटा, और इक्वल टू में क्या 1, c से c कट गया, 1 आ गया। ये तो जो दिया है, ऐसे आपको जो दिया रहेगा वहां से आप निकाल दिए। ये चीज आपको हमने पीछे समझा रखा है, आपको याद भी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है 1। ये हम लोग जानते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं, ये चीज हम लोग जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। अगर आप मैथ में बिल्कुल वीक भी होंगे तो भी आप ये जानते होंगे, इतना तो आपको याद होगा ही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब हम इसका यूज कैसे कर रहे हैं, इसको हम करते क्या है कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इंटू क्या कॉस थीटा इक्वल टू क्या 1 हो गया। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन, और दोनों के बीच कंपैरिजन करते हैं। यहां पे देखिएगा गौर से, यहां पे और यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। अगर आप तुलना करें तो देखिए गौर से, समझाने के लिए हम करते क्या है कि इस लाइन को हम मिटा दे रहे हैं, अच्छा छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम इसको एक बार फिर से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। a बाई सी साइन थीटा प्लस b बाई सी ये कॉस थीटा, और बराबर में क्या है 1। हमने कुछ किया नहीं है, इसी लाइन को हमने फिर से यहां पर लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम इस दोनों को तुलना करें, देखिए समीकरण ये फर्स्ट ही है, उसको हमने यहां पर लिख दिया नीचे। दोनों का हम कंपैरिजन करें, दोनों की तुलना करें, तो देखो यहां पर साइन है तो साइन हो गया। बाकी यहां पर एक, अगर आप इसको देखें तो साइन थीटा है और यहां पर क्या है भाई सी है, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो दोनों में आपस में बराबर होने का मतलब ये हो गया कि निश्चित तौर पे साइन थीटा किसके बराबर होगा, ए बाई सी के। इसी प्रकार से आप यहां पर देखो, इस वाले पार्ट को देखो तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा हो गया, और यहां पे कॉस थीटा है, जबकि यहां पे बी बटा सी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एकदम आसान सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर ए बट्टा सी, जबकि कॉस थीटा बराबर बी बट्टा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आसान से फंडा है। और हमने कैसे निकाला, तो हमने केवल तुलना कर दिया है। किससे तुलना किया, तो हम लोग जो जानते हैं बहुत ही फेमस, अगर आपको मैथ बिल्कुल भी ना आता हो फिर भी आप इतना तो जानते ही होंगे, ये फार्मूला, इसी फार्मूला से हमने तुलना करके ये रिजल्ट निकाल दिया है। और ये रिजल्ट आप तभी यूज करेंगे, तभी आप इसको अप्लाई कीजिएगा जब ए बी और सी जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, उनके बीच कैसा रिलेशन हो। तो रिलेशन इस ढंग का, इस ढंग मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो किसके, सी स्क्वायर के, तब जाके आप इस टेक्निक का, इस फॉर्मूले का या फिर इस कंसेप्ट का आप यूज कीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपको जो है, अगर ये जो आपका कंडीशन है अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वैसे केस में या फिर वैसे कंडीशन में आपको सवाल को बेसिक सॉल्व करना पड़ेगा, पूरे डिटेल में आपको जो है जाके सवाल को बनाना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से सवाल आपके यहाँ में कैसे पूछे गए हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। कैसे सवाल आएगा, एक क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि आप अच्छे से इस बात को और समझ पाएं। क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि 7 साइन थीटा प्लस 24 ये कॉस थीटा बराबर 25, ऐसे दिया है। ऐसे दे देगा कि 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा बराबर क्या है, 25 है। और यहां से आपसे पूछ दिया जाए, क्या आपसे पूछ दिया जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, या फिर टैन थीटा बराबर क्या होगा। कैसे आप निकालेंगे, तो सबसे पहले आप चेक कर लेंगे, कंडीशन देखेंगे भाई कंडीशन यहां पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, और ये क्या हो गया, तो सी हो गया। तो अगर आप 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करें और दोनों को जोड़ दें तो 625 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर भी क्या होगा, 625। और इसके पहले हमने कुछ देर पहले आपको ट्रिपलेट में समझाया था, जिसमें हमने 7, 24 और 25 का जिक्र किया था। तो 7, 24, 25 अगर आपको याद है ट्रिपलेट नंबर, तब तो आपको चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो जब कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है तो सीधे हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा का मान, साइन थीटा का गुणा कितना है 7, भाग किससे कर देंगे 25 से। इसी प्रकार से हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का गुणा कितना है 24, और भाग किससे करेंगे 25 से। तो साइन का मान 7/25, कॉस का मान 24/25, और टेन आपसे पूछा है टेन। तो टेन का मतलब क्या होता है, टेन जब पूछेगा तो देखो, जब आपको साइन और कॉस रहेगा तो जो साइन के साथ रहेगा, याद रखना है कि साइन के साथ जो रहेगा वो लंब का काम करेगा, लंब का, और जो कॉस के साथ रहेगा वो आधार का काम करेगा, और जो बाकी इक्वल टू में रहेगा वो क्या है, तो वो आपका हाइपोटेनस से कण है। टेन थीटा, टेन मतलब क्या होता है, तो लंब बटा आधार, P/B। तो लंब क्या हो गया 7, 7, और आधार क्या हो गया, आधार देखिए कॉस का गुणा कितना है 24, तो ये आधार हो गया, तो 7/24 आपका हो जाएगा टेन थीटा का मान। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी पूर्वक, बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। ठीक है, हमने क्या बोला कि इसको हम फिर से बता देते हैं कि अगर ये सवाल है और इसमें आप देख सकते हैं कंडीशन आपको फुलफिल हो रहा है 7, 24 और 25, 7, 24 और 25 क्या है, ट्रिपलेट नंबर है। तो आप ये मान लीजिए कि साइन के साथ जो कोफिशिएंट है, साइन का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, मतलब साइन में जिससे गुणा हुआ है वो लंब का काम कर देगा, कॉस में जिससे गुणा होगा वो आधार का काम कर देगा, और जो इक्वल टू में होगा वो कण का काम करेगा। तो हमको टेन थीटा निकालना है, तो लंब बटा क्या आधार, तो लंब आपका 7 हो गया, आधार क्या हो गया 24। बहुत ही आसानी पूर्वक, बहुत ही सही तरीके से हम आंसर तक पहुंच गए। अगर आप इसी सवाल को ऐसे न बनाएं, अगर आप पूरा विस्तार से जाएं, पूरा डिस्क्राइब करके या फिर पूरे डिटेल में जाएं, तो आपको इस सवाल को हल करने में काफी वक्त लग जाएगा, काफी समय लग जाएगा। डिटेल में कैसे हल करेंगे ये भी आपको हम सिखा देते हैं। चलिए इसको हम मिटाकर आपको बताते हैं कि अगर आप इसको ऐसे न करें तो फिर आपको इस सवाल को बनाने का तरीका क्या होगा और कितना समय लग जाएगा। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आप मुश्किल से 2 सेकेंड के अंदर आंसर को निकाल लेंगे, 2 सेकेंड में आपके आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे न बनाएं तो आपको बनाने में समय बहुत ज़्यादा किल हो जाएगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के लिहाज से
हानिकारक आपके लिए साबित हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। अगर आप इसको डिटेल में बनाते हैं तो देखिए, आपका क्वेश्चन है कि 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इक्वल टू में क्या है 25। इसको आप डिटेल में कैसे बनाइएगा ये अब आपको सिखा रहे हैं। 7 sin थीटा हम इसको उधर भेज दे रहे हैं, आप या तो इसको भेज दीजिए या फिर इसको भेज दीजिए, मतलब कि दोनों में से किसी एक को भेजना पड़ेगा। दो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, दोनों में से एक को एक साइड और दूसरे को एक साइड आपको रखना पड़ेगा ताकि आपको आगे हल करने में दिक्कत ना हो। तो हम इसको यहां पे रोक दिए, इसको इधर भेज दे रहे हैं। ऐसा भेजिएगा तो हो जाएगा 24 ये cos थीटा। अब हम करते हैं क्या है कि दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो 7 sin थीटा का स्क्वायर और ये होगा 25 माइनस 24 cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो भाई मेरे हो जाएगा 49 sin स्क्वायर थीटा और ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको याद हो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इसी पे सेट कर देना है। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 गुणे क्या 24 n2 cos थीटा और प्लस में 24 cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां पे दो फंक्शन आ गया cos और sin, तो हम करते क्या है कि सबको cos के रूप में चेंज कर देते हैं। तो इसको आप लिखिएगा तो 49 गुणे इसके बदले में लिख सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। तो अगर आप sin स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो ये जाके उधर घट जाएगा ना, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले में आप यूज कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 625 माइनस 2 इंटू 25 इंटू 24 cos थीटा और ये 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये 500 प्लस में हो जाएगा 576 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 49 माइनस 49 cos स्क्वायर थीटा और आगे आपका क्या हो जाएगा कि 625 माइनस 2 गुणे फिर वैसे ही जो है उसको हम लिख देते हैं जैसे है वैसे और प्लस में 576 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को हम इधर ले जा रहे हैं, तो जाके देखिए ये आपका cos स्क्वायर थीटा 49 और cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे 576 बारे जाके ऐड हो जाएगा। तो 576 में 49 जोड़ेंगे आएगा 625 cos स्क्वायर थीटा माइनस में फिर क्या है 2 इंटू 25 इंटू 24 इंटू क्या है भाई तो cos थीटा। अब फिर से हम इसको इधर ले जा रहे हैं, तो इधर ले जाइएगा तो 625 में देख सकते हैं 49 घटेगा, तो 625 में से 49 घटाएंगे ये आएगा 576। इधर का पार्ट सब इधर आ गया तो इधर क्या बच गया 0, बराबर में आपका 0 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 25 cos थीटा 25 इंटू cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 24 इंटू cos थीटा और प्लस में 24 का ये स्क्वायर बराबर में क्या है 0। अब देखिए इस पूरे वाले को हम क्या मान लें a, इस पूरे वाले को क्या मान लें b, तो हो जाएगा ये 2 फिर ये आपको देख लीजिए हो जाएगा ये 25 और cos को साथ में लेंगे तो हो जाएगा a, अब बच क्या गया है 24, तो ये हो जाएगा b। तो फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो गया a स्क्वायर, देखिए स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या b स्क्वायर बराबर होता क्या है लिखे भी थे यहाँ पर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के बदले में कंप्लीट क्या है तो कंप्लीट 25 इंटू कॉस थीटा, 25 इंटू क्या है कॉस थीटा माइनस b, तो b के बदले में 24 है का ये होल स्क्वायर बराबर में क्या था तो 0, तो 0 हो गया। हमने केवल इसको फॉर्मूला पर सेट कर दिया, एक इस फॉर्मूला पर बैठ रहा है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे a के बदले में 25 कॉस थीटा है और b के बदले में क्या है 24।
स्क्वायर को हटाएंगे इधर तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से 25 इंटू कॉस थीटा माइनस 24 बराबर क्या आएगा 0। 24 इधर भेज दें तो आपका इधर ही बच जाएगा 25 इंटू कॉस थीटा बराबर 24। तो इसलिए कॉस थीटा बराबर 24 बट्टे क्या आएगा 25। तो जब कॉस का मान निकालिए तो आप साइन का भी मान आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए इतना आपको लंबा चला जाएगा, जबकि अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आप यहाँ पे देखिए मात्र 2 सेकेंड में आपका कॉस थीटा का मान निकल चुका था 24/25। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। अगर आप ऐसे पूरा डिस्क्राइब करके हुए पूरा डिटेल में लिखेंगे काफी वक्त लग जाएगा, काफी वक्त आपका जाया हो जाएगा। तो वक्त बचाना है तो आपको कुछ बातें ऐसी जो याद रखनी पड़ेगी। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो तगड़ा कंपटीशन के लिए आपको तगड़ा तैयारी भी जरूरी है। और तगड़ा तैयारी का मतलब ये हो गया कि आपको बेसिक भी आना चाहिए, साथ में आपका जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो फॉर्मूलाज हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जहां पर जिसकी आवश्यकता हो आप उसका यूज करके आगे निकल जाएं और उससे आगे रहें, कंपटीशन को क्रैक कर पाएं। तो आपको उस लायक बनाना है, उस लायक बनना है कि आप औरों से आगे रहें,